नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत मीडिया हाउसेस को ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो आर्मी मिलिट्री से जुड़े ऑपरेशंस के लाइव कवरेज, लाइव फीड्स नहीं देंगे ताकि इसे गोपनीय रखा जा सके और आसानी से मिलिट्री अपना काम कर सके। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं और मीडिया का इसमें एक्सेस होना यानी कि इनका पब्लिक डोमेन में होना, जिससे कई बार खतरा भारत को उठाना पड़ता है। 26/11 मुंबई हमला हो, चाहे अक्षरधाम अटैक हो, पार्लियामेंट अटैक हो या और कारगिल का युद्ध हो, इन सभी में मीडिया को एक्सेस मिला था और मीडिया अपनी टीआरपी के कारण और ख़ुद को आगे दिखाने के कारण कई मीडिया हाउसेस ने इसका फ़ायदा उठाया, लेकिन इसका असली फ़ायदा हुआ आतंकियों को। आतंकियों ने भारतीयों पर, निर्दोष भारतीयों पर हमले किए, उन्हें मारा और अपने मकसद में कामयाब हुए। लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है और मीडिया हाउसेस से कहा गया है कि यदि वो इससे कंप्लाई नहीं करते तो इससे आईटी रूल्स 2021 का उल्लंघन माना जाएगा और इसके अंतर्गत पीनल एक्शंस लिए जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर भारत ऐसी कोई महत्वपूर्ण तैयारी कर रहा है जो वॉर लाइक सिचुएशन बनाती है, जिसके तहत भारत को अपने आर्मी का मूवमेंट, मिलिट्री मोबिलाइजेशन, डिफेंस अवेयरनेस को सीक्रेट रखना है, तो इसमें मीडिया की भूमिका कम से कम होनी चाहिए ताकि हम अपनी प्रिपेयर्डनेस को अप टू मार्क बना सकें, जिसमें मीडिया को अगर जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा होगा। क्योंकि कई बार इसका फ़ायदा असल में पाकिस्तान उठाता, पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क उठाते, पाकिस्तान की आर्मी उठाती और हमारा पर्पस इससे डिफीट होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि हम इस पर रोक लगाएं और मीडिया को कहें कि एक सेल्फ रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करे इन सबको टेलीकास्ट करते समय, और जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है उनको हाइडन किया जाए, उनको बिल्कुल भी पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए। इसके अलावा बहुत सारी तैयारियां और भी हो रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि INS विक्रांत, INS सूरत, INS केसरी, INS चेन्नई, ये सभी अरब सागर में घूम रहे हैं। INS सूरत से हमने एक मिसाइल टेस्टिंग की, INS विक्रांत को अरब सागर में उतार दिया गया है और संभावना बताई जा रही है कि शायद नेवल ब्लॉकेट की योजना है जिसके अंतर्गत कराची पोर्ट को शायद घेरा जाए। लेकिन अभी भी ये अपुष्ट है, पूरी तरीके से पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि पूरी तरीके से जानकारी मीडिया डोमेन में नहीं आई है और आनी भी नहीं चाहिए, जो कि सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए। इसी बीच इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने 2 वीडियो पोस्ट किए हैं जिसमें देखकर लगता है कि वो अपने डिफेंस अवेयरनेस को शो करना चाहते हैं। 2 आर्म्ड फोर्सेस का एक समय पर वीडियो पोस्ट करना कोई सहयोग नहीं हो सकता, कोई कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। इससे क्लियर पता चलता है कि भारत का मूड क्या है, भारत सरकार का मूड क्या है और वो किस प्रकार से पहलगाम अटैक के बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है इसको लेकर सोच रही है, जो कि बहुत सही है और बहुत ज़रूरी है। इसी बीच पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पैनिक है, पाकिस्तान में डर का माहौल है, पाकिस्तान में चिंता है। ये बात हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो भारत का सामना कर सके। पाकिस्तान का पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा साफ कह चुके हैं कि पाकिस्तान में इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि भारत का सामना कर सकेगा, बल्कि पाकिस्तान ने ये ऑफ़र दिया कि वो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, जो पहले ये मानने को तैयार नहीं थे कि हमला उनकी तरफ से हुआ है। उनकी तरफ से वीडियोस आ रहे थे, उनकी तरफ से डिनाइल का पूरा पोस्टर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उनको ये डर लग रहा है कि इंटरनेशनल आइसोलेशन उनको न झेलना पड़े। वैसे भी एक तरीके से आइसोलेटेड हो चुका है पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान का सहयोग नहीं कर रहा है, कोई उनकी सहायता नहीं कर रहा, कोई भी देश उनकी बात नहीं सुन रहा। यहाँ तक कि अजरबैजान, तुर्की, मलेशिया या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ ये भी चुप हैं, बल्कि कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान से अपनी दूरी बना सके। सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बात हुई है भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर से, यानी कि एक तरीके से हम इंटरनेशनल सपोर्ट गार्नर कर रहे हैं कि यदि भारत कोई बड़ा एक्शन करता है तो किसी प्रकार का प्रेशर माउंट ना कर सके पाकिस्तान। इवन UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये बात उठाई गई थी और वहाँ भी कहा गया था कि खुद पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट से अपने पैर पीछे लिए हैं, तो पाकिस्तान का कोई सहायता नहीं हो सकती इन UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो पाकिस्तान ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और इसके ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान में अनरेस्ट है। सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान अनरेस्ट देख रहा है। यहाँ पर लोग सड़कों पर हैं, ट्रैफिक जैम कर रखा है,
रेल लाइंस ब्लॉक कर रखी हैं। दरअसल उनकी मांग ये है कि यदि उन्हें पानी नहीं मिला गर्मियों में तो वो क्या करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी से पैर पीछे हटा लिए हैं। ये इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान ने साइन की थी इन 1960 और इसे ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने। ये इंडस वाटर ट्रीटी 65 के बाद में, 71 के बाद में, 99 के बाद में भी नहीं वायलेट की गई। यहाँ तक कि 26/11 बम्बई आतंकी हमले में भी इससे भारत पीछे नहीं हटा था। लेकिन अब बहुत हो चुका, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए बहुत जरूरी था कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम अब बाय बाय कर दें। भारत ने यही किया, भारत इससे पीछे हटा। अब होगा ये कि इंडस का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। गर्मियाँ आ गई हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान में ऐसे बहुत से रीजन हैं जहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री तक को टच कर जाता है। वहाँ पर रेगिस्तान का भी एक इलाका है जो कि एक्सटेंशन है थार रेगिस्तान ऑफ राजस्थान। तो यदि यहाँ पर सही समय पर पानी नहीं मिला तो क्या होगा, यहाँ पर खेती कैसी होगी, कृषि कैसी होगी, चिंता इसकी है। यहाँ पर पावर प्रोडक्शन कैसा होगा, इसकी चिंता है। आज भी पाकिस्तान में प्रॉपर पावर प्रोडक्शन नहीं होता, आज भी वहाँ घंटों घंटों लाइट जाती रहती है। और अगर पानी नहीं मिला तो पाकिस्तान के हाइडल पावर प्लांट्स कैसे फंक्शन करेंगे। पाकिस्तान में असल चिंता ये है, यानी कि पाकिस्तान में अब खाना, पानी और बिजली इसकी बहुत ज़्यादा किल्लत होने वाली है। इन्फ्लेशन वहाँ हाइक पर है, वहाँ पर इन्फ्लेशन हर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है और जो डेली एसेंशियल चीज़ें हैं वो अब आउट ऑफ रीच होती जा रही हैं। इसी बीच बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान की सरकार में एक अलायंस पार्टनर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ये धमकी दी भारत को कि यदि उन्होंने इंडस का पानी रोका, सिंधु का पानी रोका तो भारत को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने धमकी दी कि या तो हमारा पानी बहेगा या तो हमारा खून बहेगा, यानी कि वो धमकी दे रहे थे अपने स्पीच में। इतना तय है कि इंडस वाटर ट्रीटी जिससे भारत पीछे हट गया है, जिसे रिवोक कर लिया है, वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से तो रीइंस्टॉल नहीं होने वाली। और जब तक पहलगाम के दोषी जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं, फिर चाहे सरकार में हो, आर्मी में हो, चाहे वो टेरर नेटवर्क हो, जब तक उन्हें सज़ा नहीं मिल जाती, जब तक उन्हें कठोर दंड नहीं दिया जा सकता, तब तक इंडस वाटर ट्रीटी ऐसी ही रहेगी। भारत इससे पीछे ही रहेगा। पाकिस्तान वैसे ही शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानता, उससे पीछे हट चुका है। और इसके बाद LOC लाइन ऑफ कंट्रोल अब बेमानी हो चुकी है, यानी कि अब आसानी से भारतीय सेना कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर सकती है और POK को कब्जा सकती है। संभावना है कि भारत सरकार की योजना हो कि यह सही समय है कि हम POK को कब्जा लें और साथ ही साथ पाकिस्तान को एक उचित दंड दें, ताकि उसे समझ में आए कि पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या करने का क्या परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। आज पाकिस्तान आइसोलेटेड है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा, फिर चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज़ हो, चाइना हो या उसका कोई और एलाई है। आज अलग थलग पड़ा पाकिस्तान है और सही समय है कि अब हम एक कठोर चोट करें। बलूचिस्तान वैसे ही अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, तो BLA ने लगातार हमले किए हैं और लगातार करता जा रहा है। हमें न्यूज़ मिलती रहती है कि कितने पाकिस्तानी फ़ौजी BLA के अटैक में मारे गए, यानी कि एक प्रकार से एक आर्टिफिशियली बना देश अपनी टूट की कगार पर है। इस बार हमला टेरर नेटवर्क्स पर नहीं होगा, इस बार हमला होगा उनके फाउंडिंग फादर्स पर, उन लोगों पर जो इन्हें प्रमोट करते हैं, और वो है पाक आर्मी, पाक गवर्नमेंट और पाक ISI जो इनको लगातार प्रमोट करती है, इनको नर्चर करती है और इनको बड़ा करती है कि ये भारत में आतंक फैलाएं, टेरर नेटवर्क को एक्टिवेट करें। तो इस टेरर नेटवर्क के खात्मे के साथ साथ पाकिस्तान को भी एक मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है और इसी की तैयारी भारत सरकार कर रही है। इसलिए अब हमें इंतज़ार करना चाहिए, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और इस संबंध में अगर कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आई विल श्योरली मेक अ डेडिकेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाइए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए।
इस लिंक को ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।